हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे देखें कि आपको फ्लिपकार्ट ने ऐड रन करने के लिए पैसे दिए हैं कि नहीं। किसी भी प्रोडक्ट के ज्यादा ऑर्डर बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए ऐड चलाने का एक तरीका होता है दोस्तों। फ्लिपकार्ट के ऊपर आप ऐड रन करोगे अपने प्रोडक्ट का तो ज्यादा ऑर्डर्स आने की संभावना होती है। जरूरी नहीं है कि आ जाएंगे, लेकिन संभावना होती है। लेकिन उस पर बात करेंगे डिटेल में बाद में दोस्तों। उससे पहले आप देखिए, भैया आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से। दो हमारे ऐसे ये रिटर्न आए हैं कि इसमें हमारे प्रोडक्ट ही नहीं है। ये देखो कुरियर रिटर्न है और ये बिल्कुल खाली है ना भैया। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे साथ। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया। तो ये दोनों हम दोस्तों, मैं ये दोनों लेने से इंकार कर रहा हूं दोस्तों। ये दोनों लूंगा ही नहीं, खाली डब्बे है तो मैं क्या करूं। बाकी भैया को वैसे ही एज इट इज वापस कर दूंगा। लेकिन फिलहाल चलो बैठ कर अभी इसमें चेक करते हैं कि क्या क्या हमारा कितना फेक है, क्या टूटा फूटा है। इसके बाद डिटेल में बात होगी इन सब पे दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज अभी चल रहा है बिजनेस का। आप लोग ये सब जरूर देखिएगा। कल को ऐसा ना हो कि किसी के साथ ऐसा हो इस तरीके का, भगवान न करे आप लोगों के साथ इस तरीके से हो जो मेरे साथ अभी चल रहा है। लेकिन अगर हो गया तो किस तरीके से आप इससे निकलोगे, मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। जिस तरीके से मैं निकलूंगा इससे बाहर, वो सारी चीजें आपको भी मैं बताऊंगा। क्यों हितेश भैया? तो ये मेरे भाई जैसे हैं, सपोर्ट करते हैं बड़ा। ये बहुत सारे तरीके बताते हैं हमें, अपनी तरफ से भी बोलते हैं। मतलब जो भी एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से हो सकता है वो सारी चीजें समझाते हैं कि आप इनसे बात करिए, उनसे बात करिए। काफी हेल्प करते हैं, बड़े भाई की तरह हैं और बहुत अच्छा अच्छा सुझाव देते हैं दोस्तों। देखिए कस्टमर रिटर्न ये आया हुआ है। इसमें हमने 2 पीस ये गाड़ी भेजी थी और 2 पीस में सिर्फ एक ही पीस गाड़ी आई है दोस्तों। एक पीस इसमें भी गायब है और ये दोनों जो बॉक्स है ये तो अलग है, ये तो कुरियर रिटर्न में गायब है। तो आज टोटल 3 गाड़ियां गायब हो चुकी हमारी। एक सिंगल दिन में 3 गाड़ियां गायब। देखो कितना ज्यादा धांधली हो चुका है। पहले ये सब इतना नहीं होता था। कभी महीने में मेरा आ जाता था, एक आ गया बहुत मुश्किल से। क्यों विजेश भाई? बहुत ना के बराबर। कभी एक आ गया तो आ गया, वरना मेरे महीनों महीनों तक नहीं आते थे इस तरीके के। लेकिन आजकल तो हर दिन हो रखा है, हर दिन दोस्तों। एक और देखो, एक और मिला आज तो। मतलब कस्टमर रिटर्न में भी हद हो गया। ये देखो पुरानी गाड़ी टूटी फूटी, पता नहीं किसने भेजी है, ये भी कस्टमर ने भेजा हुआ है। और ये जो कुरियर रिटर्न जाते हैं फ्लिपकार्ट वाले लेने, ये सब जाते होंगे लेने फ्लिपकार्ट के कुरियर बॉय, उनको तो दिखता होगा कि क्या ऑर्डर किया है, क्या हमने नहीं किया। उसमें 2 पीस था तो वो एक ही पीस लेके आ गए। और यहाँ पे देखो इसमें टूटी फूटी गाड़ी उन्होंने दे दी है, तो ये भी उनको दिखता होगा। तो ये किस तरीके से हो रहा है। आज ये चौथी गाड़ी है, एक निकल गई, एक ये पूरी, मतलब 4 हो गए आज के मेरे टोटल गाड़ी। 800 रुपए तो सिर्फ ऐसे माइनस है। अभी कस्टमर रिटर्न का तो छोड़ ही दो दोस्तों। आज के हमारे टोटल ऑर्डर जा रहे हैं 19 और टोटल रिटर्न आए 26, और जिसमें से कि 7 कस्टमर रिटर्न है दोस्तों। बाकी आज के 4 टोटल प्रोडक्ट के लॉस है हमारे। 4 एक सिंगल डे में 4, और पीछे का आपको दिखाया ही था मैंने पिछले ब्लॉग में। तो दोस्तों देख लिया आपने किस तरीके से प्रोडक्ट की चोरी हो रही है। मतलब बड़े पैमाने पे हो रही है आजकल दोस्तों। पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था। मतलब अगर कभी महीने में एक आधा बार हो गया तो हो गया, चलो उसके लिए तो कोई एक्सेप्शन है, उतना तो चलता रहता है दोस्तों। हम कितना भी रोक लगा लेंगे तो पूरी तरह से कंट्रोल करना इस पे तो मेरे को लगता है नामुमकिन। हाँ, एक अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी कंपनियां चाहें तो 100% पूरी तरीके से रोक लगा सकती हैं। कैसे दोस्तों? मतलब सिंपल सा है ना, कि अगर पैकेट आगे कोई भी एक दूसरे को डिलीवर कर रहा है कहीं पे भी, मान लो हब में ही अगर एक सेलर जो भी कुरियर बॉय है, अगर एक कुरियर बॉय आगे से माल लेके आ रहा है वापस हमारे पास, तो जब वो हब में कहीं पे भी रिटर्न कर रहा है तो उसको वहीं पे चेक करना चाहिए कि उसमें माल है कि नहीं है। अगर उसको चेक किए बिना कोई ले रहा है तो उसका दंड वो भोगे, हम क्यों भोगे? गलती तो उसकी है ना, वो खाली पैकेट ले रहा है। तो इसीलिए आज मैंने अपने दोनों जो पैकेट है मैंने लेने से मना कर दिया दोस्तों। आगे से मेरे पास कोई भी खाली रिटर्न आएगा मैं सीधा ही वो पैकेट लूंगा ही नहीं। भैया आप दो ही मत, जब उसमें सामान ही नहीं है तो मैं उसको एक्सेप्ट ही क्यों करूं? दूसरा स्टेप मैं ये लेने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट पे इंसिडेंट ट्रेस करूंगा, फ्लिपकार्ट वालों से बात करूंगा। तीसरा मैं मेल करूंगा, 2-4 जहां पे भी मेरे को करना हो करूंगा। कुरियर कंपनियों के खिलाफ पे भी मेल जहां मेरे को करना होगा मैं वहां तक करूंगा। अगर ये लोग इतने पे सुधर गए तो ठीक है, वरना हथकंडे बहुत सारे अपनाने आते हैं दोस्तों। सबको मतलब उंगली टेढ़ी करनी सबको आता है। बस इंसान ये सोचता है कि हम एक सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं। जब तक किसी चीज की अति नहीं हो जाती ना, तब तक किसी को सजा देना भी ठीक नहीं रहता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबको अच्छे से काम करना चाहिए। किसी को भी कम मत समझो कि कोई छोटा सेलर है आपका क्या कर लेगा। आप किस तरीके से लापरवाही करोगे, छोटे सेलर बर्बाद होंगे। तो छोटे सेलर भी उंगली टेढ़ी करना जानते हैं, और अपन तो बहुत सारी चीजें जानता है, लेकिन हमारा काम वो सब नहीं है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ दोस्तों, किसी का बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। देश और समाज की भलाई चाहता हूँ और अपने भलाई के रास्ते पे ही मैं चलना चाहता हूँ। इसका सॉल्यूशन ढूंढ के रहूंगा मैं अपने अपने जब मेरे को एकदम ऐसा लगेगा कि मैंने सारी कोशिश कर ली और अब जाके मैं, अब कोशिश कितने करने के बावजूद भी ये चीजें बंद नहीं हो रही हैं, तो फिर मैं अपना लॉस तो रिकवर कर लूंगा। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इसलिए आई हो, क्या पता इससे कोई बढ़िया रास्ता खुलने वाला हो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, भगवान कुछ न कुछ सोचे होंगे, कुछ अच्छा करवा रहे होंगे। हो सकता है इसी बहाने कोई और रास्ता मैं अच्छा ढूंढ लूं, कुछ भी अगर ढूंढूं, क्योंकि मैं तो लगा हुआ हूँ। सारी चीजें दोस्तों ब्लॉग में तो बता नहीं सकता आप लोगों को, आपको भी पता है। कुछ ही चीजें यहाँ पे बातें होती है, लेकिन इसके बाद मैं 24 घंटे क्या कर रहा हूँ
ये चीजें तो आप लोग नहीं देख रहे हो, तो मैं किस चीज पे लगा हुआ हूँ, क्या प्लानिंग चल रही है। हाँ, लेकिन कोई भी चीज होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज, अब ऐसा भी मैं नहीं कर सकता ना कि 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन या महीने, 2 महीने मेरे साथ इस तरीके से बिजनेस में लॉस हुआ तो मैं तुरंत से इसको बंद कर दूं। बिल्कुल नहीं, मैं अपना काम करूंगा इस पे, मैं अच्छे से सारी चीजें, मैं बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों से इस पे बात चलेगी अभी मेरी, और तब जाके अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकला तब फिर कुछ सोचेंगे। हड़बड़ा के कोई भी चीजें नहीं होती है, ना ही कोई बिजनेस जल्दी बंद होता है और ना ही कोई चीजें अचानक से कोई चीजें बदलाव आती हैं। हर चीज में समय लगता है, ढूंढने में, करने में, सोचने में, एग्जीक्यूट करने में। ये बिजनेस शुरू करने में ही हमें बहुत समय लगा था, हमने अच्छे से सीखा, वो किया, तब जाके हमने इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया। लेकिन अब जब कुरियर बॉय इस तरीके से कर रहे हैं, हम देखो रिटर्न पे तो कंट्रोल कर लेंगे, हमें पता है, हमने रीजंस पढ़े हैं सबके, हमने एक एक ऑर्डर जो कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं उसके रीजंस पढ़े हैं, तो वो तो हम कंट्रोल कर लेंगे, कस्टमर रिटर्न जो भी होगा। लेकिन दोस्तों कुरियर बॉय का हम कैसे कंट्रोल करेंगे? वो तो फ्लिपकार्ट को कंट्रोल करना है ना, हम कैसे करेंगे? अगर मान लो 10 कुरियर रिटर्न आ रहा है और 10 में अगर 10 क्लेम डाले, उसमें से 2 और 4 का भी अगर उनको देना पड़ रहा है तो उनका तो लॉस है ही, फ्लिपकार्ट का भी लॉस है, अमेजोन का भी लॉस है। चुरा रहा है कुरियर बॉय और देना पड़ रहा है उन लोगों को। तो इसीलिए दोस्तों आजकल ये जितने सारे फ्रॉड और जितनी सारी उठापटक चल रही है फ्लिपकार्ट की वजह से, मेरी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इतनी गिर चुकी है कि ऑर्डर इतने कम आ रहे हैं। अब देखो, मतलब ऐसे पैमाने पे लाके फ्लिपकार्ट मेरे को छोड़ रखा है जैसे मैं इनिशियल डेज में शुरू कर किया था बिजनेस, और जब मेरे शुरू में ऑर्डर आ रहे थे वहां पे लाके छोड़ दिया है। और दोस्तों अब मैं आइए ऐड के ऊपर बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐड हम इसलिए रन करते हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी सामने आए, लोगों के सामने आए, जो भी कस्टमर है उसके सामने हमारा प्रोडक्ट दिखे और वहां से हमारे ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन ऐड रन करना में हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपनी जेब से। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है, कमेंट में भी बताया है और शायद ब्लॉग में भी बताया कि नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन कमेंट में तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि मैं ऐड रन नहीं करता हूं। फ्लिपकार्ट जब अपनी तरफ से पैसा देता है तभी हम ऐड चलाते हैं, अदरवाइज हम ऐड रन नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज देख लो किस तरीके से फ्लिपकार्ट पैसा देता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम फ्लिपकार्ट ने मुझे 1500 रुपए दिए थे, शायद दिसंबर या नवंबर में। तो उस टाइम मैंने मिराज को बोला अभी ऐड रन मत करना, मुझे अपने व्यूअर को दिखाना है किस तरीके से ऐड रन करते हैं। लेकिन दोस्तों उसने मेरे को लास्ट डेट नहीं बताया था। वो जो अमाउंट मिलता है उसका एक एक्सपायरी डेट होता है कि अगर उससे पहले आपने उसको यूज कर लिया तो ठीक, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। उसने मुझे लास्ट डेट नहीं बताया था, मेरे ध्यान में भी नहीं आया, काम के चक्कर में भूल गए, वो 1500 रुपए चले गए, हम ऐड भी नहीं रन कर पाए और वो 1500 खत्म हो गए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो फोन में, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं जब मुझे ये आया था, तो आप ये देख सकते हो कि 10 जनवरी का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे डेट है और इस मैसेज में लिखा हुआ है कि 500 रुपए मुझे मिल रहे हैं ऐड चलाने के लिए फ्लिपकार्ट पे, और इसकी वैलिडिटी जो है दोस्तों 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी से अगर ये पैसे हमने पहले यूज नहीं किए, अगर हमने ऐड रन नहीं किया 31 जनवरी से पहले, तो ये पैसे खत्म हो जाएंगे दोस्तों, और इसका हम फिर यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना, देखो मैं तो ऐड रन करूंगा ही करूंगा इस बार इस पैसे का, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि इससे जो ऐड हम चलाते हैं वो आप देखना चाहते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे इधर रिसेंटली मैंने वीडियो ऐसे बनाए जो आपके काम की चीज है लेकिन उस पर व्यूज ज्यादा आते नहीं है, जैसे कि जीएसटी फाइलिंग जीरो वाली, और इंसिडेंट कैसे रेज करें फ्लिपकार्ट पे अगर आपको कोई इशू आता है तो किस तरीके से, तो उस पर ज्यादा व्यूज आए नहीं है। तो मेरे को लगता नहीं कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ऐड कैसे चलाते हैं, आपको अगर सीखना हो अपने पैसे से अभी आपको किस तरीके से चलाना, वो भी वही प्रोसेस होता है। अगर वाउचर वगैरह मिल गया तो इसको आप कैसे यूज करोगे, तो अगर ये सीखना है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ज्यादा कमेंट करिए, ताकि मुझे लगे, अगर 2-4 लोग करेंगे तब भी मेरे को ऐसा ही लगेगा कि 2-4 लोग इंटरेस्टेड हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग कि आपको ये सीखना है किस तरीके से ऐड चलाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।